नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान है अमरपाल शर्मा जी, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बागपत से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बागपत में चुनावी रणनीति क्या है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बागपत की गलियों में लगातार घूम रहे हैं, क्या माहौल है जनता का? जनता का सीधा माहौल है। जनता अपना संदेश देना चाहती है कि इस बार वो बागपत लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन को वोट देना चाहती है, गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना चाहती है। सर, ये एक ऐसा सीट है जहां पर लंबे समय से RLD का ये सीट रहा है और बीच में 2 बार जो है बीजेपी सीट पर अपना किस्मत आजमाई है और जीतने भी कामयाबी पाई है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी इस सीट से जीत पाएगी? 200% जीत रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जा रही है। 200% जीत रही है। जहां तक आपने कहा लंबे समय किसी का इतिहास नहीं रहता। बदलाव प्रकृति का नियम है जी। तो बदलाव होना चालू हो गया, वो बदलाव हो रहा है जी। अब वो RLD का खेल नहीं है। RLD का खेल नहीं है, लेकिन ये सीट एक ऐसा सीट है जो जाट और मुस्लिम बहुल इलाका है ये। तो क्या जाट और मुस्लिम का एक मुश्त वोट आपको मिल रहा है? देखिए, जहां तक आप जाट और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जी। ये क्यों भूल जाते हैं? यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, जी। ठाकुर भी रहता है, त्यागी भी रहता है, कश्यप भी रहता है, प्रजापति भी रहता है, वाल्मीकि भी रहता है, SC भी रहता है। ये 2 ही लोग थोड़े रहते हैं। उनसे ज्यादा इन लोगों की वोट है और वो सब वोट मेरे साथ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जाट और मुस्लिम एक तरफ जिसको वोट दे देंगे उसकी जीत हो जाती है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैंने अभी आपसे क्या कहा, मेरे साथ तो 36 की 36 बिरादरी है। मेरे साथ जाट की वोट भी है, मुस्लिम तो है ही है, ब्राह्मण है ही है, त्यागी है ही है, ठाकुर भी है, यादव भी है, सभी लोग मेरे साथ हैं। तो मतलब ये है कि इस बार तमाम जो लोग हैं उनके वोट आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात सर ये है कि ये एक ऐसा सीट है जहां पर लंबे समय से देखा जाए तो RLD के जो प्रतिनिधि रहे हैं वो यहाँ पर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में आप जब घूमते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी है जो काम अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, उस इलाका घूमने से एक चीज तो साफ नजर आ रही है जी। कि यहाँ विकास के बारे में किसी ने बात नहीं करी। अगर विकास के बारे में बात करते तो किसी का कोई ना कोई विजन होता जी। लेकिन यहाँ किसी का विजन नहीं है। आप देखिए, गुड़गांव बेल्ट है जी। वो डेवलप हो गई। जी। सोनीपत बेल्ट है वो डेवलप हो गई। नोएडा बेल्ट है वो डेवलप हो गई। उसके चारों तरफ की बेल्ट देख लीजिए, सब डेवलप हो गई, लेकिन बागपत की बेल्ट डेवलप नहीं हुई। तो वहाँ का युवा वर्ग चाहता है कि हम जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हम सब रोजगार प्राप्त करें और अपने क्षेत्र को डेवलप करें। तो यो सबसे जो चीज देखने को मिली, जो युवा है वो सब मेरे साथ है वहाँ पे, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। युवा चाहता है कि मेरे क्षेत्र में तरक्की हो और मेरा क्षेत्र आगे बढ़े। आपका क्षेत्र आगे बढ़े। इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आप पर भरोसा जताया है, जिम्मेदारी दी है। आप जब जीत करके आएंगे तो इस लोकसभा क्षेत्र के लिए 5 ऐसा कौन सा काम करेंगे जो आपको लग रहा है कि पूर्व के लोगों ने काम नहीं किया है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं कामों की बात करूं तो मोदी नगर का जैसे एक शत्रु संपत्ति वाला मामला है। जी। कितने लोग उससे प्रभावित हैं। करना चाहिए तो उनके हक में नहीं किया किसी ने। सबसे पहले उसको हम कराएंगे। दूसरा, क्षेत्र के अंदर कोई भी शिक्षा का कोई बड़ा हब नहीं है जी। जिससे हमारे बच्चे शिक्षित हो सकें। जी। शिक्षा पे हम ध्यान देंगे। तीसरा, जो मेडिकल है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई अनहोनी होती है तो उनको बहुत दूर दिल्ली जाना पड़ता है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तीसरा, ये किसानों का क्षेत्र है। जी। किसानों का सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बेचारा गन्ना डालने जाता है, 15-15 दिन लाइन में खड़ा रहता है, उसको पर्ची नहीं मिलती। पेमेंट लेने जाता है, 1.5 साल 2-2 साल की उसे पेमेंट नहीं मिलती। तो इसका भी हम सुधार कराएंगे। और जो एक यहाँ का माहौल बिगाड़ा है, जी। उस माहौल को हम बनाने का काम करेंगे। सभी भाईचारे को आपस में एक दूसरे के साथ गले से मिलकर रखने का प्रयास करेंगे। सर, आपने 2 बातें उठाई है। एक तो आपने एजुकेशन की बात उठाई है और दूसरा किसान को लेकर के उठाई है। तो एजुकेशन से मेरा पहला सवाल यह है कि लगातार इस सरकार में पेपर लीक के मामले हुए हैं। तो आप जब सत्ता में आएंगे और अभी जो आप घूम रहे हैं तो पब्लिक के बीच आप क्या, जो छात्र हैं उसको आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने जो देखा है जनता के बीच में और जो युवा मेरे से मिलते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है। वो इंतजार करते हैं कि अब हमारी परीक्षा होगी। जब वो तैयारी करके जाते हैं तो पता लगती है कि आज पेपर लीक हो गया। अब वो जो पेपर लीक हुआ, जब उन्होंने परीक्षा देने के लिए पेपर खरीदा, कितने कई सौ रुपए का पेपर खरीदा। अब जिस तरीके से अभी 60 लाख लोगों ने पेपर भरे थे और सबके वो लीक हो गए, सब कैंसिल हो गए। उनका भविष्य तो खतरे में चला गया ना। बिल्कुल।
तो उनकी बात कोई नहीं कर रहा। सरकार को करनी चाहिए। सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। सरकार आपस में भाईचारे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करती है, विकास की कोई बात नहीं करती। सरकार कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं करती। सरकार कभी भी महंगाई पे बात नहीं करती। सरकार को बात करनी चाहिए विकास पे। अगर डिबेट करनी है तो विकास पे बात करें। ये जब भी डिबेट करने बैठोगे तो मंदिर मस्जिद की बात लेके बैठ जाओगे, हिंदू मुस्लिम की लेके बैठ जाओगे। इनसे अलग भी तो देश चलता है। आप अभी बेरोजगारी की आपने बात की है, आप फील्ड में घूमते हैं तो युवा आपको जरूर मिलते होंगे। क्या युवाओं ने इसकी शिकायत की कि हम बेरोजगार हैं? बहुत युवा मुझे मिले, बहुत युवा मुझे मिले, परेशान है, कह रहे इस डिग्री को करें क्या, हमें कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है। युवाओं के लिए हम बहुत कुछ उनमें सोच रहे हैं, काम करेंगे। किसानों को लेकर के एक सवाल है सर, किसान लगातार बॉर्डर पे जाते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन देते हैं, उनकी मांग क्या है और आप जब सत्ता में आएंगे तो उनकी मांग को कैसे पूरी करेंगे? देखिए, किसानों की सीधी सीधी एक ही मांग है। किसान चाहता है कि जो वो रात दिन मेहनत करके अपनी भूमि में कुछ कमाता है, पैदा करता है, तो उसका उनको एमएसपी मिल जाना चाहिए। उन्हें पता हो कि मेरा जो धान है, गेहूं है, सरसों है, ये इस रेट में बिकेगा। अब स्थिति क्या है बाजार की कि एमएसपी जो है नीचे होती है, बाजार में उससे ज़्यादा महंगा रेट मिल जाता है। तो या तो एमएसपी से ऊपर रेट जाना ही नहीं चाहिए या नीचे नहीं जाना चाहिए, उसकी एक इक्वलिटी होनी चाहिए। वो सरकार करने को तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, क्या बागपत में अखिलेश यादव आपके लिए समर्थन मांगने के लिए आएंगे, रैली करने के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 23 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बागपत में रैली करने आ रहे हैं। आज ही मेरी बात हुई है, अभी आधा घंटे पहले उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं 23 तारीख को आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे अमरपाल जी, जिन्होंने बागपत को लेकर के उन्होंने तमाम बातें की हैं। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। फिर रहना चाहिए जी।